हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। किसान और सरकार के बीच आज 8वें दौर की वार्ता होने जा रही है। सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं, तो वहीं आंदोलनकारी किसान इससे कम पर मानने को राजी नहीं। किसानों ने आज की वार्ता में समाधान न निकलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे जो बैठक होगी उसमें वाकई कोई समाधान निकलेगा। क्या सरकार किसानों को कृषि कानूनों पर समझा पाएगी, मना लेगी, या किसान अपने रुख पर कायम रहेंगे? क्या किसान सरकार को सुनेंगे या अपने इसी रुख पर कायम रहेंगे कि हम तीनों कृषि कानून के रद्द किए जाने से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं? एक और मांग है, MSP पर लिखित कानूनन गारंटी चाहते हैं कि अगर MSP से कोई कम दाम दे तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। MSP पर हमें लिखित गारंटी दे सरकार। दो मुख्य मांगे और दोनों मुख्य मांगों पर अभी तक पेच फंसा हुआ है। तो ये वो तमाम अटकलें जो दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में जो बातचीत होनी है, जो बैठक होनी है केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में, उससे पहले लगाई जा रही है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। सरकार से किसानों की बात, क्या किसानों को मना पाएगी सरकार? भरोसे पर टिकी 8वें दौर की बातचीत, निकलेगा समाधान या मिलेगी तारीख? कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का आंदोलन का आज 40वां दिन है, लेकिन अभी तक सरकार और किसानों के बीच किसी भी प्रकार का कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार उन्हें समझाने की कोशिश करती नजर आ रही है। इसी बीच आज सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले 7वें दौर की वार्ता में पराली और बिजली संबंधित 2 मांगों पर किसानों और सरकार के बीच सहमति बन गई थी। हालांकि किसान MSP की कानूनी गारंटी और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों के साथ मुलाकात से पहले सरकार के बीच मंथन का दौर चला। रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा के लिए मुलाकात की। विरोध कर रहे किसान पहले ही अपना आंदोलन तेज करने के संबंध में अल्टीमेटम दे चुके हैं। ऐसे में अगर वार्ता विफल रही तो भी सरकार की इस मुद्दे के समाधान के लिए बीच का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश हो सकती है। किसानों ने सरकार से बातचीत से पहले अपना रुख साफ कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय हुआ है कि सरकार से केवल तीनों कानूनों की वापसी की प्रक्रिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। यूं तो इस वार्ता में सभी 40 किसान संगठनों के नुमाइंदे शामिल होंगे, लेकिन सरकार के वार्ताकार मंत्री समूह से आधिकारिक बातचीत के लिए किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल, हन्नान मौला, बलबीर राजेवाल अधिकृत होंगे। सरकार से बातचीत से पहले किसानों ने अपना आंदोलन को गति देने की भी बात स्पष्ट कर दी है। किसान संगठनों ने जनवरी महीने में आंदोलन को तेज करने का खाका तैयार कर रहे हैं। 26 जनवरी तक के प्रस्तावित आंदोलन की घोषणा की जा चुकी है। किसानों का कहना है कि आज सरकार से बातचीत और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अगर कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आता तो किसान प्रस्तावित आंदोलन के मद्देनजर काम करेंगे। किसानों की आगे की रणनीति, 6 जनवरी को कुंडली मानेसर पलवल मार्ग पर ट्रैक्टर मार्च, 6 से 20 जनवरी तक चलाएंगे जागरूकता मुहिम। 13 जनवरी को कानूनों की प्रतियां जलाकर सांकेतिक विरोध। 18 जनवरी को महिलाओं का समर्थन जुटाने की रणनीति। 23 जनवरी को आजाद हिंद किसान आंदोलन की घोषणा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान।
एक और जहां किसानों और सरकार के बीच बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा किसानों पर आंसू गैस की गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रविवार शाम को रेवाड़ी में दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। दिल्ली की तरफ जा रहे किसानों के एक समूह पर रेवाड़ी जिले के मासाबी ओवरब्रिज के पास रोककर उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस पूरी कार्रवाई के बाद किसानों ने पुलिस पर एक्सपायर आंसू गैस के गोले छोड़ने का आरोप लगाया है। भयंकर तरीके से टीयर गैस फेंकी गई, जैसे कि इनको मौका मिल गया, आग बुझ गई, अब इनको तितर बितर कर दो इनको। और हमारे बॉस के साथ चोटें भी आई हैं। और हैरानी की बात यह है, जो टीयर गैस हम पे चलाई गई ये भी एक्सपायर है। कम से कम सरकार टीयर गैस तो वो छोड़े जिसकी वैलिडिटी हो। इसलिए मैं हमारी सरकार, हरियाणा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों से बेनती करता हूं, हम भारतीय नागरिक हैं और भारत के संविधान ने हमें प्रोटेस्ट करने का हक दिया है। जो संविधान ने हमें हक दिया है, उस हक के तहत हम दिल्ली जा रहे हैं। सभी दिल्ली बॉर्डर में बैठे हुए हैं, कुंडली में, पलवल में, गाजीपुर में, टिकरी पे और ढांचा बॉर्डर पे। तो हमें भी जाने दें, हमें को रोक रखा है। इसलिए ये जो सरकार द्वारा दमन की नीति बनाई जा रही है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि जो किसान आए हैं वो अपने हक, अपने अस्तित्व, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने आए हैं। किसानों का आंदोलन 40 दिन से लगातार जारी है। इस बीच सबसे अहम सवाल ये है कि क्या आज सरकार के साथ किसानों की होने वाली बातचीत के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा, या एक बार फिर अगले दौर की बातचीत की तारीख के साथ किसानों का इंतजार और लंबा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वार्ता से रास्ता निकलेगा क्या, आइए जानते हैं। हमारे संवाददाता लाजपत जुड़े हुए हैं सोनीपत से सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, किसान आंदोलन पर दोपहर 2 बजे को अब ज्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले जब आप जुड़े थे आपने गुप्त बैठक का भी जिक्र किया था। क्या किसानों ने इस बैठक के बाद कुछ ऐलान किया है? बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार जो है किसान जत्थाबंदी बैठक रखते हैं, उसमें मीडिया को भी जाने की परमिशन नहीं है। लगातार जो है किसान सिंगो बॉर्डर पर बैठे और लगातार आंदोलन जारी है। ऐसे में लगातार जो है सरकार के लिए गले की फांस बनते किसान। और आज जो बैठक होनी है 2 बजे, एक बेंच पर सरकार और किसान जो जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला ले, क्योंकि लगातार जो बैठक है वो गुप्त रखी जाती है और किसान जो है वो धरने पर बैठे रहते हैं। तो ऐसे में लगातार बात करें तो आंदोलन तेज होता हुआ जा रहा है। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के इंतजाम भी दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कि बात करें तो जो चेतावनी दी गई थी कि पेट्रोल पंपों को बंद किया जाएगा, मॉलों को बंद किया जाएगा, लेकिन कोई सुरक्षा दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो आम व्यक्ति है, जो आम मध्यम परिवार का व्यक्ति है, वो इस आफत में फंसा हुआ है। लगातार जो है आज जो बैठक हो रही है उसमें कोई निर्णय निकल कर आ सकता है। चलिए लाजपत, मैं सुनना तो चाह रही हूँ लेकिन आपकी आवाज बेहतर तरीके से मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। हम दोबारा से कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने के लिए और अपडेट लेने के लिए। बने रहिए इस खबर पर। न्यूज रूम की तरफ रुख करेंगे, सीधे चलते न्यूज रूम की तरफ। हमारे संवाददाता और सहयोगी मुकेश मंडल किसान आंदोलन पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। मुकेश, दोपहर 2 बजे को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पहले से जो सुगबुगाहट थी आज होने वाली बैठक को लेकर, चूंकि 8वें दौर की ये वार्ता है और केवल 2 मांगे जो कि मुख्य मांगे हैं जिस पर पेच फंसा है, उस पर आज समाधान की उम्मीद है। लगता है आज की वार्ता से रास्ता दिखेगा इस आंदोलन के लिहाज से? जिस तरह से बात की जाए आज की, तो आज 8वें दौर की बैठक है। आपको याद होगा कि 30 तारीख को जब बैठक हुई थी तो उस दौरान साफ तौर पे जो 4 मांगे थी किसानों की, 2 मांगों पे चर्चा की गई थी। बिजली बिल को लेकर और पराली को लेकर 50%, यानी सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 50% सहमति हो गई है। यानी जो बिजली बिल की बात करें हम या पराली की बात करें, उनमें सहमति बन गई है सरकार और किसान द्वारा। लेकिन आज की जो बैठक है काफी अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि जो 2 मुख्य मुद्दे हैं, MSP की
गारंटी और जो कृषि कानून है यानी तीनों कृषि कानून जो है उसको रद्द करने को लेकर आज बातचीत की जाएगी। हालांकि आज की बैठक से पहले आपने देखा कि किसान नेताओं ने अपनी अलग बैठक की, अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लोहड़ी के दिन जितने भी कृषि कानून के कॉपियां हैं, बिल है, उसको हम जलाएंगे, मार्च निकालेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे किसान कृषि बिल को लेकर, किसान कानून को लेकर। लेकिन आज की जो बैठक है, इस बैठक में तमाम जो कृषि किसानों की बात करें, हम सरकार की बात करें, दोनों जो है यानी दोनों पक्ष है पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। क्योंकि कल आपने देखा कि जो कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर, उनकी बैठक हुई थी राजनाथ सिंह के साथ। हालांकि आज की बैठक पे जो पीएमओ है यानी प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि आज की बैठक में रणनीति के तहत चर्चा की जानी चाहिए और किसी भी हालत में जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको खत्म करवाने की सरकार जो है उनकी कोशिश रहेगी। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक काफी अहम इसलिए है क्योंकि आज किसानों ने साफ तौर पे कह दिया है कि यदि आज की बैठक में कृषि कानून रद्द होता है और एमएसपी की सरकार गारंटी लेते हैं तो हम जो धरना दे रहे हैं, हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तमाम जगहों से किसान हट जाएंगे। लेकिन यदि आज कोई हल नहीं निकलता है तो कल से वो मार्च निकालेंगे यानी अलग अलग जगहों पर जाके। हालांकि आपने देखा कि इस बीच ये भी खबर आ रही थी कि जो राजस्थान से किसान आ रहे थे दिल्ली की तरफ, उनको गुड़गांव बॉर्डर पर रोक लिया गया, आंसू के गैस छोड़े गए रेवाड़ी के करीब। तो कहीं ना कहीं तमाम जगह के जो किसान हैं अब वो दिल्ली में इकट्ठा होना चाह रहे हैं और यही वजह है कि आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब किसान नेता अलग अलग बॉर्डरों से जाएंगे विज्ञान भवन के लिए। 2 बजे ये बैठक शुरू होनी है। आपने देखा कि पिछली बैठक में जो 2 मुद्दे पर चर्चा की गई थी, 7 घंटों की बैठक में तमाम जो 2 मुद्दे हैं उस पर सहमति बनी थी। लेकिन सरकार की बात करें या किसानों की बात करें, लगातार आज की जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि आज सीधी बात होनी है किसानों की और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि कृषि कानून है उसको रद्द किया जाना चाहिए, एमएसपी है उसकी सरकार को गारंटी लेनी चाहिए। यदि इन दोनों बातों पे सहमति बन जाती है तो किसान धरने से उठ जाएंगे, तो अलग अलग जो बॉर्डर पे डेरा जमाए हुए हैं वहां से वो हट जाएंगे। लेकिन यदि सहमति नहीं बनती है तो उनका जो आंदोलन है वो और उग्र हो जाएगा। तो सरकार के लिए चुनौती है कि किसी भी तरह से इस आंदोलन को खत्म करवाया जाना चाहिए। हालांकि आपने देखा जिस तरह से कल बारिश हुई थी, लेकिन बारिश के बावजूद भी जो किसान नेता हैं जो वहां धरने पे बैठे हैं, धरने स्थल पे बैठे हैं, वो लगातार बैठे थे। और हालांकि अलग अलग वीडियो जारी कर भी किसान आंदोलन जो आंदोलनकारी है उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पे इन हालातों में हम बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार को चाहिए कि इन हालातों को देखते हुए वो जो कृषि कानून है उनको रद्द कर देना चाहिए सिरे से। लेकिन सरकार कह रही है हम संशोधन कर सकते हैं, एमएसपी की गारंटी, जैसा कि पहले किसान कह रहे थे कि एमएसपी की गारंटी चाहिए हमें लिखित में। सरकार यह भी कह रही है कि हम एमएसपी की गारंटी लेते हैं, लिखित में देते हैं आपको। लेकिन उसके बाद किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो तीनों कृषि कानून है उसको सिरे से रद्द कर देना चाहिए, वापिस लेना चाहिए सरकार को। इसके बाद ही जाकर कहीं ना कहीं वो जो जगह पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, वहां से उठेंगे। लेकिन आज तमाम लोगों की नजर रहने वाली है आज की बैठक में, क्योंकि आज की बैठक माना यह जा रहा है कि आज की जो बैठक है वो भी काफी लंबे चलने वाली है क्योंकि तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि सरकार के द्वारा जब 7 दौर की बैठक की गई थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये कृषि कानून लेकर आए हैं, ये आपके फायदे हैं। हालांकि उन्होंने फायदे भी गिनवाए, वही दूसरी ओर किसान इनके नुकसान भी गिनवा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपने देखा कि टीवी पर आकर किसानों से उन्होंने अपील की कि आप धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए, ये कृषि कानून जो है वो आपके लिए है। आप खास फायदा दिखाई नहीं दिया, बल्कि बिल्कुल भी फायदा नहीं दिखा पीएम के उस अपील का। लगातार किसान अभी भी अपने रुख पर कायम है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। प्रवीण धनखड़ जुड़ गए हैं टीकरी बॉर्डर से, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लिए हुए। टीकरी बॉर्डर से क्या अपडेट है प्रवीण? टीकरी बॉर्डर पर आज से 11 महिलाएं धरने पर भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। लगातार दूसरा मौका है ये जो महिलाओं ने भूख हड़ताल की है। किसानों ने साफ ऐलान कर रखा है जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर कोई कानून नहीं बनेगा, तब तक वो वापस नहीं लौटेंगे। भले ही बारिश हो, धूप हो, कितनी ही सर्दी पड़े। लगातार यहाँ पर जो टीकरी बॉर्डर का धरना स्थल पर कीचड़ भी हो गया, उसके बावजूद भी किसान तस से मस होने को तैयार नहीं है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आज बातचीत होनी है सरकार से। क्या उम्मीद? 2 बातों पर पिछली बैठक में सहमति हो गई थी, क्या आज बनेगी? देखिए, वो सहमति बातचीत के जरिए जो 2 बातों पर हुई, सरकार कुछ इस तरह से प्रचार करिए जैसे बहुत कुछ किसान को दे दिया और वो कोई ऐसा विषय नहीं था जिससे किसानों को कुछ मिला हो। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो अभी तक बाकी है और हमें बातचीत की अगर बात करूं तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद है केवल किसान के संघर्ष के ऊपर। किसान सरकार की सारी षड्यंत्रों के बावजूद भी संघर्ष कर रहा। हमें केवल किसान के संघर्ष के ऊपर विश्वास रह गया और सरकार ने पिछले दिनों जो बातचीत करी, न्योते दिए,
वो उनसे जो कुछ जो निकल के सामने आया, कहीं ना कहीं हमारा जो किसान का विश्वास है सरकार के ऊपर से उठ चुका है। लेकिन किसान का विश्वास, किसान के संघर्ष के ऊपर यो है, हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी सारी बातें मान नहीं ली जाती। लगातार हमारे किसान साथी शहीद हो रहे हैं, भूख हड़तालें चल रही हैं, बारिश के बावजूद भी हम डटे हुए हैं और लगातार डटे रहेंगे, चाहे हमें कितना भी समय लगे, कितना भी संघर्ष करना पड़े। सरकार को चाहिए कि आज भी अगर किसान के प्रति थोड़ी भी नरम है सरकार, तो आज सारी किसान की बातें मान लेनी चाहिए। अगर आज बात नहीं बनती है तब क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? अगर आज मांगे हमारी नहीं मानी जाती हैं तो 6 तारीख को केएमपी मार्च किया जाएगा और केएमपी का जो मार्च है शाहजहांपुर बॉर्डर तक किया जाएगा। बातचीत को ऐसे ही प्रवीण जारी रखिए। मैं एक बार फिर लौट रही हूँ आपके पास, बने रहिएगा। सोनीपत का रुख करूंगी लाजपत की तरफ। लाजपत इससे पहले संवाद नहीं बन पा रहा था, वार्ता से निकलेगा क्या रास्ता, ये सवाल मैंने पूछा था। टीकरी से हमारे साथ प्रवीण धनखड़ हैं जो अभी किसानों से बात कर रहे थे। किसान बहुत ज्यादा आशावान टीकरी बॉर्डर पर नहीं दिख रहे हैं आज की वार्ता को लेकर। सोनीपत में क्या हाल है? चलिए बातचीत को जारी रखिए, हम तक जरूर भेजिएगा। कुछ तकनीकी खामी, आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर मुकेश, मैं आपकी तरफ रुख कर रही हूँ, न्यूज रूम की तरफ। आपने टीकरी बॉर्डर से भी सुना, हम लगातार बयानों को देख रहे हैं जो या तो बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से या बीजेपी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, या विपक्ष की तरफ से या फिर किसानों की तरफ से। ठीक ऐसा दूर दूर तक लग नहीं रहा कि आज की वार्ता में कुछ ऐसा समाधान दिखेगा कि किसान इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में और ज्यादा दिल्ली के बॉर्डर पर बैठने को विवश नहीं होंगे और घर लौटेंगे, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर कायम है। इन सारी खबरों को देखते हुए, सारे अपडेट्स, सारे बयानों को देखते हुए मुकेश, क्या लगता है, क्या किसी पक्ष की तरफ से हठधर्मिता है या समझ का फेर है? देखिए बिल्कुल नाम क्या, सबसे पहले तो हम बात कर लें कि जो किसान कह रहे हैं हम धरने पे बैठे हैं, आज उनका 40वां दिन है और लगातार वो कहते आए हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, जिन मुद्दों के साथ हम बैठे हैं, यदि वो मुद्दे सरकार नहीं मानती है, कृषि कानून रद्द नहीं होता तो हम बैठे रहेंगे। हालांकि साफ तौर पर किसान नेताओं ने ये कह दिया है कि 6 महीने का राशन हम लेकर आए हैं और आपको नजारा भी देखने को मिल रहा है। सिंधु बॉर्डर की बात करें, हम टीकरी बॉर्डर की बात करें, तमाम जो राशन का सामान है उसको लेकर डटे हुए हैं और लगातार इस आंदोलन में सिर्फ किसान ही नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो भी अब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि किसान जो हैं वो हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे पिता किसानी करते हैं और इन्हीं की वजह से हम पढ़ाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन आंदोलन में हमें भी शामिल होना चाहिए। और कल भी आपने देखा अलग अलग बॉर्डर पे छात्रों का भी जत्था गया है वहां पे समर्थन देने के लिए, और कहीं ना कहीं किसानों का मनोबल भी बढ़ रहा है। इस तरह से जो समर्थन उनको मिल रहा है तो मनोबल भी उनका बढ़ रहा है। और लगातार जो सरकार कहती आ रही थी पहले, जो हम संशोधन कर सकते हैं, एमएसपी की गारंटी हम देते हैं लेकिन लिखित में नहीं देंगे, अब वो सरकार का जो बयान आपने देखा कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एमएसपी की गारंटी हम लेते हैं, मंडियां खत्म नहीं होंगी, हम लिखित में दे रहे हैं आपको। लेकिन साफ तौर पे जो किसान नेता है उनकी मांग है कि साफ तौर से सिरे से जो तीनों कृषि कानून बने हैं उसको रद्द कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है उसमें भी कह पाना मुश्किल है कि सहमति बन पाएगी लगातार, लेकिन किसान नेताओं ने कह दी कि यदि आज की बैठक में सहमति नहीं बनती है तब जाकर कहीं ना कहीं जो उनका अगला स्टेप होगा, चाहे वो चक्का जाम करेंगे, चाहे वो केएमपी को बंद करेंगे, चाहे वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तमाम जो गतिविधियां होंगी वो उनकी शुरू हो जाएगी। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो जो उनका आंदोलन है, जो ये अगले स्टेप्स की बात की है, इस पर और विस्तार से हम टीकरी बॉर्डर से जान लेते हैं कि किसान क्या कहते हैं, चूंकि प्रवीण धनखड़ डायरेक्ट वहां पर किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं। प्रवीण, सरकार अगर मान जाती है मांगों को, जो कि बहुत दूर दूर तक संभव नहीं दिख रहा है जिस तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मान जाती है तो हमें पता है कि आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अगर नहीं मानेगी तो किसान क्या कह रहे हैं? आप बात कर रहे थे, अगर कुछ एक और किसानों से बातचीत को आप पहुंचाएं। बिल्कुल अनामिका, अगर बात मान लेती है, जो बातचीत के बादल, जो धुंध छाई हुई है सरकार और किसानों के बीच में, वो छट जाती है तो किसान घर को लौट जाएंगे। लेकिन अगर वो बातचीत सफल नहीं होती है तो किसान इन्हीं सड़कों पर डटे रहेगा। आगे की रणनीति क्या है वो सीधे किसान नेताओं से ही पूछ लेते हैं। बिल्कुल कि अगर आज बातचीत नहीं बनती है तो कैसे रहेगा आंदोलन का शुरू? हमने तो पहला आंदोलन का तो बदल खुला रखा है। ये आज मेरे का 6-7 मीटिंगें हुई अभी पहले, तो दुनिया उम्मीद पर उम्मीद रखते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं मानती हमारी बातें। तो हमने ऐलान कर रखा है 30 जथेबंदियां ने, तो 6 तारीख को बॉर्डर टू बॉर्डर मार्च करेंगे, वो थोड़ा सुधारण करेंगे छोटे लेवल पे, और आगे एक महिला दिवस मनाएंगे एक दिन। तो 2 प्रोग्राम छोटे देते हैं और सबसे बड़ा प्रोग्राम हमने दे दिया है 26 जनवरी को हम
अपने तरीके से, क्योंकि शायद मैं समझना 70-72 साल हो गए देश आजाद होए को, इस बार दुनिया की नजरें जो दिल्ली पर टिकी है, हिंदुस्तान पर टिकी है, तो 26 जनवरी देखेंगे कैसे मनती है, तो दुनिया देखेगी, मैं आपको ये वादा करता हूं, और दुनिया देखेगी 26 जनवरी हम कैसे मनाते हैं। एक बात और कहनी चाहता हूं, आज जो अनशन पर हमारे महिलावां बैठी है, 2 दिन बैठेंगी, तो वो एक हिंदुस्तान की फिल्मी एक्टर क्या बोलती है उसको, हाँ जी, तो कंगना, उसको बोलना चाहते हैं, बोल रही थी 100 रुपए पर ये लेडीज दिहाड़ी पर लेकर आए, अनशन पर आते हैं, तो हम चैलेंज करते हैं उनको, आन के देख ले, हमारी माता हमारी बहनें बैठी हैं, क्या 100 रुपए वाली है, आन के देख सकती है, उसको भी चैलेंज करते हैं किसान। और अनशन हम करेंगे, लगातार चलेगा, जो पार्टी का प्रोग्राम आएगा, और प्रोग्राम देश खुला है, डेमोक्रेसी पीसफुल रह के करेंगे, दोनों बात की हम खास रखते हैं उस पर। बातचीत नहीं बनती, आगे लोहड़ी आ रही है, मकर संक्रांति आ रही है, तो आगे किस तरीके से इन त्योहारों को इन्हीं बिल्कुल पर मनाया, बातचीत को ऐसे ही जारी रखिए। मैं लौट रही हूं एक बार फिर से, प्रवीण, बहुत कुछ जो है इन किसानों के जहन से निकलकर बाहर आ रहा है, इनका दुख, इनकी तकलीफें पता चल रही हैं, और ऐसे समय में जब ये ठंड से ठिठुरते हुए आंदोलन कर रहे हैं, कंगना रनौत या कुछ और बयानों का इन्होंने जिक्र किया, वो इन्हें परेशान कर रहे हैं। लौट रही हूं मैं लाजपत, एक बार फिर से कोशिश कर रही हूँ आपसे बातचीत करने के लिए, अगर बेहतर संवाद स्थापित हो पाए। अपडेट दे रहे थे आप सोनीपत से, क्या कह रहे हैं यहाँ के किसान? जी बिल्कुल, दुकानदार है, छोटे से दुकानदार हैं, इनसे जान लेते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार जारी है, कल भी बैठक है। क्या आपके व्यापार पे कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो है किसान आंदोलन चल रहा है, पहले कोरोना मार थी, अब क्या? हम सर 1 साल से बिल्कुल खाली बैठे हैं, हमारा काम धंधे सब चौपट हो चुके हैं, और हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी को समाधान निकाला जाए। वैसे हम किसानों के समर्थन में है, और हमारा व्यापार बंधु आपके साथ है सारा, तो हमारी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी समस्या को सुलझाया जाए और हमारा हल किया जाए। बिल्कुल खाली बैठे हैं और काम बिल्कुल चौपट है इसका। ठीक है, आप भी बोलेंगे, कुछ बुजुर्ग हैं, लगातार किसान आंदोलन भी देख रहे हैं, जैन में आपके में, और लगातार जो है कोरोना की बीमार सहन करी आपने, आप छोटे दुकानदार हैं, क्या मानते हैं कि आंदोलन ठीक है? सर ऐसा है कि ये आंदोलन जो कर रहे हैं ना, ठीक भी है, नहीं भी है। हाँ, ठीक इसलिए नहीं है, आम पब्लिक को परेशानी है। ठीक है, इन से ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, इस टाइम दूल्हा जो है ना 25-30% रह चुका है। ठीक है, आम आदमी इस मार में मर रहा है। ठीक है, उसको ना खाने को मिल रहा है, ना कहीं जाने को मिल रहा है, ना कोई दवाई वगैरह ला सकता है, ना हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक है, देखिए जैसे अनामिका साफ कहा जा रहा है, जो छोटे छोटे दुकानदार है, बुजुर्ग दुकानदार दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ में, दुकानदारों का कहना है कि इस आंदोलन से बिल्कुल पिस चुके हैं, व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है, क्योंकि कोरोना की मार और दूसरा किसान फर्क पड़ा आंदोलन है। 40 दिन का आंदोलन कम नहीं होता, इन 40 दिनों से बहुत ज्यादा असर हुआ है। बातचीत को ऐसे ही जारी रखिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास एक बार फिर से, और भी बात करने के लिए, किसानों को सुनने के लिए। मुकेश, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। 40 दिन का आंदोलन, एक लंबा पीरियड, और आगे ये दूर तक खत्म होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। किसानों ने कुछ इस तरह से चेता दिया है। ठीक, केंद्र और किसान संगठनों के बीच में हमने अभी तक जो 7 वार्ताएं देखी हैं, 6 औपचारिक, 1 अनौपचारिक, आज 8वें दौर की वार्ता होगी। यानी कि सरकार बात कर रही है किसानों के साथ, और किसान भी पहुंच रहे हैं। 2 मांगों पर सहमति भी बन गई। इस बीच रेवाड़ी में जो हुआ, क्या वो जरूरी था? जब किसान के साथ सरकार बात कर रही है, तो फिर किसानों के जत्थे को दिल्ली बॉर्डर पर कूच करने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए? क्या ये जरूरी था? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि पहले भी हम यदि बात करें, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब बात करें तो अंबाला बॉर्डर की बात कर रहे थे। जब चंडीगढ़ से किसान आ रहे थे, हरियाणा की तरफ कूच कर रहे थे, तो आपने देखा हिसार की बात करें, हम अंबाला की बात करें, हम कुरुक्षेत्र की बात करें, हर जगह उन्हें रोका गया। लेकिन वो आखिरी में आते ही वो सोनीपत में उनको वो बैठ गए धरने पे। उनकी साफ तौर पे मांग थी कि हम रामलीला मैदान जाएंगे, आराम से सरकार से बातचीत करेंगे। लेकिन सरकार ने कह दिया कि आप रामलीला मैदान ना जाकर नरेला में एक स्टेडियम है, वहां पे हम आपकी बैठने की व्यवस्था करवाते हैं, आप वहां बैठिए, हम फिर बातचीत करेंगे। लेकिन किसानों ने कह दिया हमें आपसे बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि हम जब चाहते हैं कि दिल्ली हम पहुंचे, दिल्ली से आवाज पूरे देश और दुनिया में जाए। लेकिन जो अब आंदोलन है अनामिका, अब इसलिए भी उग्र होता जा रहा है क्योंकि आपने देखा इस आंदोलन में लगभग 60 जो किसान नेता है उनकी जाने जा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो किसान नेता है उनको गुस्सा तो है, क्योंकि उनके साथी जो धरने पे बैठे थे, हार्ट अटैक की बात करें हम या खुदकुशी की बात करें, आपने देखा अलग अलग जगहों पे जो खबर आ रही है 60 ऐसे किसान थे जिनकी मृत्यु हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन जो है अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार को भी पता लग गया कि 60 किसान
किसानों के मौत के बावजूद भी ये लोग किसान डटे हुए हैं आंदोलन बॉर्डर तेज पे। जरूर हो रहा है, लेकिन उग्रता किसानों ने नहीं दिखाई। अगर शांतिपूर्वक तरीके से रेवाड़ी के रास्ते आगे बढ़ रहे थे किसान, और सरकार बात करने को तैयार है, दोपहर 2 बजे आज बैठक फिर से होनी है, 8वें दौर की बातचीत है, कोई पहले दौर की बातचीत नहीं है। ऐसे में उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाना ये इतना जरूरी नहीं था, यहाँ पर शायद ये कहा जा सकता है। बहरहाल चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रवीण धनखड़, आपका भी। वार्ता से रास्ता निकलेगा क्या? उम्मीद तो यही है कि एक रास्ता निकले और अन्नदाता अपने घरों को लौटे। हाड़ कपा देने वाले ठंड में 60 के आसपास हमने किसान पहले ही खो दिए हैं।